नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से हिस्ट्री आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण चैप्टर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और 1857 का विद्रोह। ये दोनों टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए। तो इससे क्या स्थापित हुआ? भूमि पर जमींदारों के बरजुआ संपत्ति अधिकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था। तो ये किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था। तो 19वीं शताब्दी के बाद की बात हो रही है। तो भारत जो है सूत और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, 1760 और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नाल्ड टवाननबी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, के लिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो के लिको ये किससे संबंधित है? यह भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा कहलाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था या थे? तो कौन थे? तो ये आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। ये तीनों थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो किसने किया था? कौन सी समिति ने प्रश्न किया था? तो ये वेल्वी समिति ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी और ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया था। तो ये दोनों कथन जो है सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वो मार्किंग गलत है, हमने सोचा 9 के बाद 11 कैसे आ गया। नंबरिंग इसका गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, अस्थायी बंदोबस्त ये 1793 में लागू हुआ, बिल्कुल सही। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840 में लागू हुआ, ये गलत है। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में, ये सही है। तो प्रश्न करा उपयुक्त युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 2 नंबर सुमेलित नहीं है, यानी केवल 2 सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष बनाए गए थे। यानी प्रथम कारखाना अधिनियम यह जो है हम लोग जानते हैं रिपन के समय 1881 में बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, लॉटरी समिति जो 1817 में गठित हुई थी संबंधित थी। तो लॉटरी समिति ये संबंधित थी शहरी नियोजन से। किससे? शहरी नियोजन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। तो प्रथम रेल लाइन ये किसने बिछवाया था?
तो ये बिछवाया था जॉर्ज क्लार्क ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो ये कब खोया था? तो ये खोया था 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 में चाय और चीनी को छोड़कर सारे खो दिए थे, चाय और चीनी को छोड़कर, और चाय और चीनी नहीं, चाय और चीन कर लीजिएगा, चीन के साथ, और 33 में जो है इसके साथ भी खो दिया था। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो पहली टेलीग्राफ जो है यह शुरू कहाँ से कहाँ किया गया था? तो ये शुरू किया था आगरा से कलकत्ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से आगरा। यह किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर टॉमस मुनरो ने किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो किस वर्ष में ये मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो ये रहे थे 1820 से 27 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो ये शब्द प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया था? तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल ये स्थापित कहाँ किया गया था? बंबई में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आधुनिक कागज मिल सबसे पहले भारत में कब प्रारंभ हुआ था? 1870 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका मूल कारण क्या था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था क्योंकि भारी उद्योग का यहाँ पे अभाव था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो ये कारक कौन सा है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। ये कारक गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी का अधिपति बनाना, ये भी गलत है। न्यायिक पद्धति को अधिक सकुशल बनाना, ये भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 1857 के विद्रोह से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 1857 स्वतंत्रता संग्राम के से संबंधित प्रथम घटना थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये सबसे पहले हुआ था। सैनिक जो है सबसे पहले दिल्ली के लाल किले पे पहुंचे थे। 1857 स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रथम घटना यही थी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित थे? तो मंगल पांडे इनका संबंध बैरकपुर छावनी से था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। झांसी से 1857 का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से हम लोग जानते हैं कौन कर रहे थे? तो अजमुल्ला खां। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को कैनिंग के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली, तो बोस से बरेली, बोस से बहादुर, तो ये कौन हो जाएगा? खान बहादुर खान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार यह कौन था? एस.एन. सेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न आया, सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था यही मौलवी अहमदुल्ला शाह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन सारे मुस्लिम नेताओं में सबसे कट्टर यही थे। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? तो मूल निवास आगरा था। कहाँ था? आगरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति में बिहार का प्रमुख केंद्र था, तो बिहार में प्रमुख केंद्र था कौन सा? तो ये था जगदीशपुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? तो असम से इसके नेता कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था पामस्टन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो अंतिम युद्ध में सामना हुआ था हीरोज का, और हीरोज ने ही वहां के विद्रोह को दबाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो पराजित किसने किया था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 में भाग नहीं लिया था? तो 1857 की क्रांति में भाग किसने नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार, ये दोनों ने भाग नहीं लिया था, यानी 2 और 4 ने भाग नहीं लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो किसने कहा था यह एक षड्यंत्र है? तो ये किसने कहा था? ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये मुख्य कारण क्या था जो असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह सफल नहीं हो सका था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो अप्रभावित भाग रहा था बिहार का मुंगेर वाला क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? यह किसने कहा था? ये कहा था एस.एन. सेन ने कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? तो कौन संबंध इनमें से किनका नहीं था? तो उधम सिंह का नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये सारे में किसने भाग नहीं लिया था? तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किस नेता के लिए रखा गया था? तो 50,000 का इनाम या फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला के लिए रखा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? तो ये था पील आयोग। पील आयोग जो है 1857 के बाद इसका गठन किया गया था, और इसने जो है भारतीय सैनिकों की संख्या में जो है क्या किया था? कमी कर दिया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो भारतीय सेना, अंग्रेजी भारतीय सेना में
कब ये शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था नवंबर दिसंबर 1856 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ ये था कौन? तात्या टोपे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनरल विंडहम को 1857 की विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? तो कानपुर के निकट इन्हें हराया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो वो कहाँ की थी? तो ये थी वाराणसी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ के? वाराणसी के। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कहा किसने था? तो ये कहा था वी.डी. सावरकर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांतों से चयन किया था। तो विद्रोह के बाद जो है कहाँ से ज़्यादातर चयन किए गए? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो इनमें से किसका नाम नहीं जुड़ा है? तो कर्नता सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और वेलेस, ये तीनों का नहीं जुड़ा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो अवध से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे बेगम हजरत महल, यानी लखनऊ वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इनका जन्म तो वाराणसी में हुआ था, समाधि स्थल ग्वालियर में है। कहाँ? ग्वालियर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 के समय बैरकपुर के ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर ये थे ह्यूसन। कौन थे? ह्यूसन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो किसे? तो ये था तात्या टोपे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था देख लेते हैं। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल ये उद्देश्य था उसका। और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी था। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं। बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया था, ये सही है। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 ईस्वी में विद्रोह किया था, ये भी सही है। ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया था, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और संथालों ने 55 से 56 ईस्वी में विद्रोह किया था, ये भी सही है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो अवध के। सर्वाधिक संख्या कहाँ के थे? अवध के। क्यों? कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया था। प्रश्न 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो किसे किया था? तो ये किया था दिल्ली को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो इसका नाम था बरकत अहमद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो ये कौन थे? तो ये थे
नाना साहिब को माना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है सूची को सूची मिलान, विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र देख लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किया था। बिरजिस कादिर उन्होंने लखनऊ से संबंधित थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर, लियाकत अली इलाहाबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ कहाँ से हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था मेरठ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं नाना साहब। तो नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब थे कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। बेगम हयत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से, और कुंवर सिंह बिहार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में प्रतीक के रूप में सिपाहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? यानी उसका सेनापति कौन था? सेनापति था बख्त खां। कौन था? बख्त खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया था? तो किसने यह नहीं स्वीकारा था? यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये नहीं स्वीकारा था आरसी मजूमदार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसे दिया था यह? तो यह खिताब दिया गया था बख्त खान को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखा था, यानी दूरी बनाए रखा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया? तो ये किसने किया था? हम लोग जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने भी इसका जो है उल्लेख किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था दोस्तों 2 महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा और 1857 का विद्रोह। इससे लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे क्लियर हो गए। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।